कि 26 जनवरी करीब आ रहा है। आपको लगा था ठंड में ठंडे पड़ जाएंगे किसान, लेकिन मामला गर्म होता चला जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी दिख रही है, पानी की बौछारें खा रही है और आरोप यह है कि आप उनके खिलाफ है, आप उनके टक्कर में उनके सामने खड़े हैं, मामला सुलझ नहीं रहा है। गौरव जी देखिए अंजना जी, एक बात बहुत से सम्मान कह दूं, जिस दिन भारत का किसान ठंडा पड़ जाएगा ना तो देश ठंडा पड़ जाएगा। और ये बात जान लीजिए कि ये जो 3 कानून हैं ये ऐतिहासिक कानून हैं और देश के 15 करोड़ किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। ठंडी अगर कोई पड़ी है तो कांग्रेस पार्टी पड़ी है। जितने समर्थक आज निकले थे ना अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी का जब कोई नेता जाता है तो नुक्कड़ सभा में उतने लोग होते हैं। और 2 बड़ी आपत्तिजनक बातें जो मैं आपके चैनल पे उठाना चाहता हूं। सबसे पहले इन्होंने कह दिया हाय हाय मोदी मर जा मोदी, ये कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं। आप बताइए अगर हम भी कहें हाय हाय राहुल मर जा राहुल, कैसा लगेगा? देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, अपने चमचों और पिद्दियों को इतनी तो समझ दें कि देश के प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द नहीं बोले जाते। और दूसरी बात देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, कुछ फैसला जो आया उसमें हमें हो सकता है कि कष्ट हो, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति यह है कि कृषि मंत्री तोमर जी ने भी आज कहा है कि हम फैसला मानेंगे, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, कांग्रेस वाले राहुल गांधी आज क्या कह रहे हैं आपको मालूम है? इटली से लौटने के बाद कह रहे हैं भारत की सर्वोच्च न्यायालय मोदी जी चला रहे हैं। तो अभय दुबे जी आप बैठे हैं, बता दीजिए सर्वोच्च न्यायालय में आपकी आस्था और कौन चला रहा है? इटली की जो सर्वोच्च न्यायालय वो क्या राहुल गांधी चलाते हैं? उनको भारत की सर्वोच्च न्यायालय से दिक्कत है। अरे आप माने ना माने, उसका फैसला मान्य है, आपको मानना पड़ेगा। और तीसरी बात मैं फिर कहूंगा, 9 दौर की बातचीत हो चुकी है अंजना जी, आगे भी बातचीत होगी, बातचीत से ही मसला निकलेगा। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कही, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कही। लेकिन जिस तरह से अराजक तत्व कांग्रेस के आज दिख रहे हैं आपके स्क्रीन में, यह दिखाता है कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब यह है, फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। 51वें दिन आंदोलन लगातार कर रहे हैं, ठंड में किसान सोए और आंदोलन को हाईजैक करने आप पहुंच जाएं। अभय दुबे जी देखिए, प्रधानमंत्री जी 5 पूंजीपतियों को सत्ता का अमृत पान मेरा सवाल सुना आपने? और जी हाँ, मैंने सुन लिया। तो उसका जवाब दीजिए ना सर। मैं तो बिल्कुल वही बात कह रहा हूं, आप सुनिए तो सही। प्रधानमंत्री जी 5 पूंजीपतियों को सत्ता का अमृत पान करा दिया और जिन किसानों ने विश्वास किया था उन्हें विष का प्याला थमा दिया। मोदी सरकार की सत्ता में वफा हम ढूंढते हैं, नादान है जहर की शीशी में दवा ढूंढते हैं। प्रधानमंत्री जी ये कोई हाईजैक नहीं कर रहा है, ये सारा का सारा आंदोलन किसानों का है। और किसान किस बात से आंदोलित हैं? मैं पहला प्रश्न आपके चैनल पर खड़ा करना चाहता हूं। देखिए, 3 बड़े व्यापारी अभी तेल के खेल में एक योग गुरु भी कूदे हैं। मैं सोच रहा था जब वो उन्होंने मृत प्राया कंपनी अपना ली तो मैं सोच रहा था कि ये कौन सी आपदा में अवसर ढूंढेंगे, लेकिन पता हुआ जब जनवरी में तेल के इंपोर्ट पर मोदी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर रोक लगाई और रामविलास पासवान जी ने आगाह में जाकर जमाखोरों का खेल प्रारंभ होगा। अरे दुबे जी, एक रात तो ठंड में किसानों के साथ बिताते, उसके बाद से हाईजैक करते आंदोलन। अरे अब बीते 2 माह से समूचे देश में हम आंदोलन कर रहे हैं अंजना जी, क्योंकि किसान भाइयों ने कहा था कि हमारा मंच साझा मत कीजिएगा, आप समानांतर रूप से वो आंदोलन चलाइएगा, इसलिए हम वो आंदोलन चला रहे हैं। अब सुनिए प्रधानमंत्री जी, ये जो झूठ परोस रहे हैं ना आप देश के सामने, ये लोकसभा में 2019 में दिया हुआ जवाब है। ये 6 के 6 प्रावधान देश के 25 राज्यों में लागू है प्रधानमंत्री जी, वो चाहे यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, ई ट्रेडिंग हो, इंटर स्टेट ट्रेड हो। फिर क्या आवश्यकता थी आपको नए सिरे से यह कानून लाने की? क्योंकि आप चाहते थे कि जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सेक्शन 2(1) है उसमें 1A ऐड कर दें और 2-3 इन पूंजीपतियों को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दें। आपने क्या लिख दिया उस कानून में? दुबे जी मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जो वो मोदी जी और सरकार पर ऐसे लिखे चले जा रहे हैं। दुबे जी मेरे सवाल पर तो आइए सर, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं किसानों के आंदोलन की फसल काटने आप पहुंच गए हैं। कृषि मंत्री जी
ये राहुल जी पर हंसने का नहीं, आपके किए पर रोने का प्रश्न है। हम नई फसल काटना चाहते, हम तो जो फसल आप पूंजीपतियों को थमाना चाहते हैं वो वापस लौटाना चाहते हैं। जैसे भूमि के अधिकार कानून में आप एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए थे और आपको हमने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उसी दृढ़ता के साथ हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं।